आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं 18 अप्रैल को कक्षा 7वीं के जो बच्चों का विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। देखिए छात्रों, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का लिखित परीक्षा पेपर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका देखिए खंड अ का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि कक्षा 7 का विषय विज्ञान का दिनांक 18 अप्रैल का ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जिसका देखिए छात्रों पूर्णांक आपको देखिए यहाँ 60 अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। 60 अंक का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। आपको देखिए 40 अंक की आपको देखिए वर्कशीट दी गई थी जो घर में पूरी करने के लिए, और ये आपका देखिए 60 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। ये आपका देखिए क्वेश्चन पेपर है जो आपको 18 तारीख को देना होगा अपने स्कूलों में। तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं, इसके साथ पूरा आंसर भी आपको, सभी प्रश्नों के इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं उसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो छात्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए छात्रों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए छात्रों, कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर साला के नाम में अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए डाइस कोड आपको यहाँ पर लिख लेना है अपने स्कूल का। आपको पता नहीं होगा तो अपने टीचर से पूछ कर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ रोल नंबर मिला होगा, तो यहाँ आपको अंकों में या शब्दों में रोल नंबर लिख लेना है, जिस प्रकार से आपने खंड ब की वर्कशीट में लिखा था। इसके बाद छात्रों देखिए आपको यहाँ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पहला निर्देश आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, आपको टोटल 5 जिस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट कार्य में, वो खंड ब के प्रोजेक्ट कार्य में दिए गए थे, उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आपको देखिए किस प्रकार से देख लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बोला गया है, मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु, ये आपका जो है टीचर्स के द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, ये आपको यहाँ पर बोला गया है छात्रों कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से हम वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करेंगे। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, अब उनके आंसर भी हम देखेंगे। तो छात्रों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए छात्रों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपका दिया रहेगा सही जो उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए या फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए छात्रों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका है क वाला, अमरबेल उदाहरण है किसी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, स्वपोषिका, दूसरा है परजीविका, तीसरा है मृतजीविका और चौथा है परपोषिका। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर बताना है। तो देखिए पूरे जितने भी प्रश्न हैं उसके आंसर भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका परजीविका। परजीविका ये जो है उदाहरण है अमरबेल, ये आपको इसमें उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों, आपको नोट करते जाना है, पूरा का पूरा पेपर आपको रट के जाना है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ख वाला, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंक द्वारा होता है वह क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला है आमाशय, दूसरा ग्रसिका, तीसरा छात्रों क्षुद्रांत्र, चौथा है बृहदांत्र। तो आपको इसमें आंसर सही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहदांत्र। बृहदांत्र इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस पर आपको जो है टिक लगा लेना है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसके बाद छात्रों देखिए आपका ग नंबर का क्वेश्चन है कि क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। आपको यहाँ पर ऊन वाले देखिए यहाँ पर पशुओं के नाम दिए गए हैं। आपको एक ऐसा पशु है जिससे जो ऊन प्राप्त नहीं होती, तो आपको बताना है। पहला याक, दूसरा है ऊँट, तीसरा है बकरी, चौथा है घने बालों वाला कुत्ता। तो आंसर आपको लिख लेना है छात्रों घने बालों वाला कुत्ता, ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको जो है लिख देना है। इसके बाद छात्रों देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका चौथा यहाँ पर विकल्प वाला क्वेश्चन क्या है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, दूसरा क्लेमों द्वारा, तीसरा है श्वास रंध्रों द्वारा और चौथा है त्वचा द्वारा। तो छात्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वास रंध्रों द्वारा। इसका जो आपका बी नंबर का, जो आपका सी नंबर का जो आपका कोई आपका विकल्प है सही हो जाएगा। इसको यहाँ पर जो है आंसर में आपको लिख देना है। इसके बाद छात्रों देखिए हम आगे बढ़ेंगे, आपको वीडियो को रोककर देखिए उत्तर पूरे लिखते जाना है। इसके बाद देखिए आपका अगला है चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक क्या है आपको बताना है। तो देखिए चाल का मूल मात्रक आपको बताना है। देखिए छात्रों कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर है, पहला किलोमीटर,
पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का मीटर पर सेकंड। ये आपको उसका उत्तर पूरा लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों, आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है, वो लिखना है स्वपोषी। स्वपोषी जो है पहले प्रश्न का आपका उसका उत्तर हो जाएगा, पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ताप को डिग्री में खालिस्तान में मापते हैं। ताप को डिग्री खालिस्तान में मापते हैं। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका सेल्सियस। देखिए सेल्सियस खालिस्तान में आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका तीसरा छात्रों, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिखालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ, देखिए तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक। रासायनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों, ये पूरा आपको उत्तर लिखना है रासायनिक। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्या है, चौथा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है, वास्तविक। वास्तविक इसका सही उत्तर आपको लिख देना है चौथे वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए पांचवा जो खालिस्तान है आपका, नर और मादा युग्मकों का युग्मजन खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो आपको लिखना है छात्रों यहाँ पर युग्मनज। युग्मनज इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपको जो है यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से आपको खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए छात्रों आपके इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है इसमें कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए छात्रों आपको उत्तर लिख देना है, जीवों को अपनी शारीरिक संरचना वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के जो है संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की जो है आवश्यकता होती है। इस प्रकार से छात्रों आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरा लिख देना है, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, वह उनके कार्य आपको क्या है यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो देखिए दीर्घरोम क्या होते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान पाए जाने वाले उभरी हुई संरचना दीर्घरोम। देखिए दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाती है। रसांकुर कहलाती है यह संरचनाएं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। इस प्रकार से छात्रों आपको ये पूरा उत्तर लिख देना है, दीर्घरोम क्या है इसका। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसमें उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण का प्रक्रम क्या होता है, आपको उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इसके बाद देखिए इस प्रक्रम में ऊष्मा निमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। ये आपको उसका उदाहरण देते हुए लिख देना है। इसके बाद छात्रों देखिए आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जब नींबू में रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए, आपको यहाँ पर बोला गया है। तो छात्रों उत्तर क्या लिखना है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा जो है मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपको लिखना है निकलती है तथा अन्य जो है पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, अतः यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपका यह रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर पूरा उत्तर यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद छात्रों देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या बोलता है आपसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। जब यह समझाइए कि ऐसा क्यों है, आपसे बोला गया ऐसा क्यों है, आपको समझाना है। तो उत्तर लिखना है छात्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जलवायु परिस्थितियों में अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जो है जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। अतः ये वर्षावन्य जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं।
इस प्रकार से छात्रों आपको 7वें प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ तक पूरा लिख देना है, पूरा उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छात्रों हम आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो स्पीड है तो आपको वीडियो को रुक रुक कर उत्तर लिखते जाना है। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं, तो आप देखिए अच्छे से पढ़ के जाइए पूरा ये IMP क्वेश्चन के तौर पर। इसके बाद देखिए आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी कोई ऐसी स्थिति बताइए जहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है आपको बताना है। तो देखिए छात्रों आपको लिखना है, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आगे लिखना आपको, तो इस प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आगे आपको लिखना है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, आभासी प्रतिबिंब जो है बनता है, सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है 8वें प्रश्न का। इसके बाद देखिए छात्रों आपका 9वां प्रश्न है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक के को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। यह देखिए यह स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आपको क्या लिखना है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देखिए प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं। तो देखिए आंसर आपको लिखना है, वन वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषक का काम करते हैं और उसे देखिए अवसास्त्रित होने देते हैं। वृक्षों तथा पौधों के आगे लिखना आपको मूल मृदा को एक साथ बांध रखते हैं। मृदा भूतल पर गिरने वाले देखिए वर्षा जल को अवशोषित करके पृथ्वी के अंदर देखिए किस प्रकार से भेज देती है। इस प्रकार वन बाढ़ों की रोकथाम करने में जो है सहायक होते हैं। यहाँ तक आपको बच्चों इसका पूरा आंसर लिख देना है कि वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं, 10वें प्रश्न का। इसके बाद देखिए आपसे 11वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए आंसर आपको क्या लिखना है, पूर्ण वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता कुछ जलवायु कारक है। आगे आपको देखिए इस प्रकार लिखते जाना है वीडियो को रोक रोक कर। जो मृदा को प्रभावित करते हैं, ब्रह्मण्य मृदा में बारीक कणों का जो अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस मृदा की जल क्षमता अच्छी है। यह मृदा ह्यूमस से जो है समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है, अतः यह फसलों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से मोमन्य मृदा फसलों के लिए उपयोगी है। आपको ये पूरा उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है आपका, कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विशाल देखिए विज्ञापनों पट्टी में छिद्र क्यों जो है किए जाते हैं, आपको यहाँ पर बोला गया है। देखिए उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है, आपको लिखना है, वायु सदैव अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। और देखिए आगे आपको लिखना है, जब वायु बैनरों से टकराती तो वह कपड़े के बैनर को फाड़ सकती है और बैनरों को अपने साथ उड़ा कर भी ले जा सकती है। अतः इसे रोकने के लिए बैनरों में छेद कर देते हैं। कहीं भी बैनर आप टंगे रहते हैं बड़े बड़े, तो उनमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उससे देखिए आगे वायु के इनके छेदों में से होकर जो है आर पार जाती है, वो जो है और बैनर जो है कोई नुकसान नहीं होने पाता है। इस प्रकार से आपको छात्रों 12वें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख देना है। इसी प्रकार देखिए आपका 13वां क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन से आपका अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारकों में अंतर आपको बताना है। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर। इस प्रकार आपको हेडिंग डालनी है और आगे छात्रों आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा अम्ल और दूसरा हो जाएगा छात्रों यहाँ क्षारक। इस टाइप हेडिंग डालनी है आपको ये पूरी। पहला आपको लिखना है, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसमें लिखना है आपको क्षारक स्वाद में कड़वे कसेले होते हैं। इसमें दूसरे में हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
इसके बाद देखिए छात्रों आपका तीसरा है, तो तीसरा आपसे देखिए क्या बोला गया है, अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता, लेकिन क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। ये आपको अंतर लिखना है। चौथा, अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। इस प्रकार से छात्रों आपको अम्ल और क्षार में पूरा अंतर लिख देना है, आपको रट लेना है पूरा। इसके बाद देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वायवीय और अवायवीय शोषण के बीच अंतर बताइए। अंतर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, इस प्रकार से आपको लिखना है वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। तो देखिए पहला अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वायवीय शोषण में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। इस प्रकार से पहला आपको अंतर लिखना है। दूसरा आपको लिखना है देखिए वायवीय शोषण, इस शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जैसे देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा में विखंडित होता है। इसके बाद देखिए इसमें लिखना देखिए अवायवीय में, इस शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, फिर भी यहाँ जो है क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में जो है विखंडित हो जाता है। इस प्रकार से छात्रों आपको वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर पूरा लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर आवर्तकाल का सूत्र देखिए आपको पता होगा। तो देखिए आवर्तकाल का सूत्र होता है समय बटे दोलनों की संख्या। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है, दोलनों की संख्या आपको यहाँ 20 लिख लेनी है, समय आपको दिया है 32 सेकंड। इस प्रकार से आपको आवर्तकाल का सूत्र लगाना है और 32/20 आपको देखिए ये पूरा करना है। उसके बाद देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, 1.6 सेकेंड, ये आपका जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आवर्तकाल बच्चों यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को देखिए आपको लाइक करना है और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका भी पेपर है। तो देखिए उनको सभी को वीडियो शेयर करना ताकि उन सभी की हेल्प हो सके। और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपकी सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन भी हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो जाइए देखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।